मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर दोनों दल इसी नाराजगी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो दोनों को ही नुकसान होगा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की ओर से सीट न छोड़े जाने से नाराज होकर 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली थी। ऐसे में यूपी से लगने वाले बुंदेलखंड की 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। यही नहीं, कांग्रेस और सपा की लड़ाई जो है वो लोकसभा के चुनाव को लेकर है। आईएनडीआईए गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जारी नाराजगी के बीच सपा यानी समाजवादी पार्टी ने 41 उम्मीदवार उतार दिए। वहीं कांग्रेस भी लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। कांग्रेस नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, इसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सपा को सीट न देने पर कहा कि कितनी सीट का नहीं बल्कि कौन सी सीट का मामला है ये बताइए। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीतना है तो मुझे सभी कार्यकर्ताओं को और अपने संगठनों को साथ लेकर चलना होगा। वो कहते हैं कि सपा ने जो सीटें मांगी थी उस पर कार्यकर्ताओं से बात हुई थी, लेकिन वो उन सीटों पर नहीं माने। कमलनाथ की इन बातों से ये साफ हुआ कि वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में सीट को लेकर फैसला नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव से ज्यादा जोर देने की दो बड़ी वजह ये भी है कि पहला तो ये कि अखिलेश आईएनडीआईए गठबंधन के सामने एक मजबूत स्टैंड लेना चाहते हैं, जिससे कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा के ऊपर कोई दल दबाव बनाने की स्थिति में न रहे, वो भी खुलकर अपने टिकटों का बंटवारा करें। वहीं अखिलेश ये जानते हैं कि बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 12 में से 14% यादव मतदाता हैं। बड़ी भूमिका वो अदा कर सकते हैं, गेम चेंजर बन सकते हैं इस इलाके में। यूपी से लगने वाले मध्य प्रदेश की सीटों पर हमेशा सपा का असर देखने मिला है। यही कारण है कि अखिलेश इन सीटों पर नजर गड़ाए। ऐसे में कांग्रेस जानती है कि अखिलेश की नाराजगी मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद सपा मुखिया को संदेश भिजवाया है कि जल्द ही वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। यही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दखल दिए जाने के बाद अब पार्टी मध्य प्रदेश में सपा से जारी विवाद को और तूल देने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच बयानबाजी के बाद अब दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई थी। वो पहले चुनाव में 1 सीट जीते थे और 2 पर दूसरे नंबर पर थे। वो 6 सीटें मांग रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम उनके लिए 4 सीटें छोड़ सकते हैं। इसके प्रस्ताव बनाकर उन्होंने पीसीसी चीफ को भी भेजा था, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर स्टेट लीडरशिप पर ही निर्णय छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चर्चा कहां बिगड़ी मैं नहीं जानता, कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट चुनाव में हमारे अलग इशू हैं। उन्होंने कहा कि अलायंस में फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इतना मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी के पास तो नहीं ही जाएंगे। इन तमाम नेताओं की बयानबाजी से यह साफ होता है कि कांग्रेस किसी भी हालत में अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी की ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में सपा और कांग्रेस के बीच एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। सीट शेयरिंग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में भी इस पर जमकर बहस होगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।